सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। फाइनली सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें पोस्ट की संख्या 1100 प्लस है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ गई है सीआईएसएफ आपके ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी। अब दोस्तों इसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा वो कब से होगा, देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने वाला है वो दोस्तों आपके 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 3 अप्रैल तक चलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों सबसे बेहतरीन चीज क्या है, इसमें सबसे पहले आपके क्या होंगे, इसमें सबसे पहले आपके होने वाले हैं फिजिकल। जो बच्चा फिजिकल पास कर लेगा वो बच्चे का दोस्तों आपके ट्रेड टेस्ट और एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम के बाद आप सभी का डायरेक्ट मेडिकल होगा, देन दोस्तों आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, सैलरी की बात करें तो इनका स्टार्टिंग सैलरी 21,700 रुपए होगा, और जो कि बढ़ के आपके लास्ट में 69,100 रुपीज सैलरी होने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं अभी 8 पे लागू हो रहा है। ठीक है। अगर 8 पे लागू होगा तो सैलरी और भी इंक्रीज होगी और बहुत ही बेहतरीन हो। देखिए 21,700 तो बेसिक है भैया, एक बार नौकरी हो जाए सीआईएसएफ में तो 50-60 हजार कोई देखने की चीज नहीं, आंख मूंद के रख लो, 50-60 हजार आराम से आएगी। अब देखिए वैकेंसीज की सारी जानकारी दी गई है। अब वैकेंसी कौन कौन से पोस्ट में आ रही है, कुक, कोबलर, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल, माली, वेल्डर। ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैकेंसीज ऑलवेज निकाल दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों कुक में बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई, 493 प्लस वैकेंसी है, मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो कुक में है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकाली गई बार्बर में निकाली गई है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं वाशरमैन में भी आपके अच्छी खासी वैकेंसी है, स्वीपर में भी अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों ये जो आपके पोस्ट है कुक, बार्बर, ठीक है, स्वीपर, पेंटर, ठीक है, तो ये सब जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, और इसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे देख लेना। और वैकेंसीज आपकी पूरी डिवाइड है। ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई है। आप देखिए यहाँ पे जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी है इसको पूरा डिवाइड किया गया है। ठीक है। जैसे कि दोस्तों यूआरए कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, इसके बाद एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस टोटल वैकेंसी की जानकारी दी गई है। इसका पूरा मैं फुल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना। ठीक है। अभी ऐसा बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब सबसे मस्त चीज क्या है, इसमें एक्स सर्विसमैन वालों की वैकेंसी निकाली गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जैसा मैंने आपको कहा था, इसके सबसे पहले पीटी, पीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपके ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं, और जो बच्चा ये सब कुछ क्लियर कर देगा उसके बाद इसका एग्जाम होगा, और इसके बाद आपके मेडिकल होने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत ही मस्त चीज है आप सभी के लिए, इतनी अच्छी वैकेंसी आ गई है भैया, और 5 तारीख से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है। ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या, इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, मैं बता दूं यहाँ पे ये भी लिखा है कि ओमर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है, पर मैं बता दूं ओमर बेस्ड एग्जाम होने के बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। आपके जो एग्जाम होगी वो सीबीटी होने वाला है। ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों आपके लैंग्वेज में होगा, तो ये आप सभी के लिए एक बेस्ट चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मैं बता दूं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप मैट्रिक पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों सबसे बेहतरीन चीज क्या है, 10th पास कैंडिडेट्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप 10th पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और 10th पास के साथ अगर दोस्तों और भी आपके पास कोई आईटीआई वगैरह या कुछ भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन चीज है। ठीक है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपका नहीं लग रहा, अब ये मत सोचना कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांग लिया गया है, एनएसक्यूएफ लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जितने भी मैट्रिक पास कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और मैट्रिक पास के साथ अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक के बराबर ही और कोई एग्जाम भी आपने पास किया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस यही चीज में मेंशन किया गया है। कुछ यूट्यूबर हैं जो कि दल्ले हैं और वो लोग आपको झूठ मूठ का बेचेंगे सर्टिफिकेट, अपने आप को भैया बचा के रखना, और पैसा आपका सोना से भी कीमती है, तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको फ्रॉड में फंसा के पैसा लूटते हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर हम एज की बात करें तो एज आपका 18 से 23 साल तक की उम्र है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यूआर कैंडिडेट्स का। ठीक है। और एज की गणना कब से होगी, 1/8/2025 से आपके एज की गणना की जाएगी। ठीक है। और ये दोस्तों आपकी उम्र की गणना रहने वाली है। आपका डेट ऑफ बर्थ कितने कितने बीच में होना चाहिए, तो 2/8/2002 से लेके, ठीक है, 1/8/2007 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लोग छूट की बात करें तो जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट वाले हैं, जो भी हमारे एसटी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को 5 साल का छूट मिल जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट्स को, और जो भी हमारे ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 3 साल का छूट मिलने वाला है। मतलब भैया मैं बता दूं बल्ले बल्ले है एससी एसटी ओबीसी का, आराम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले इसके होने वाले फिजिकल, अगर हम लोग फिजिकल की बात करें कि फिजिकल में क्या क्या होता है,
तो फिजिकल में अगर हम लोग यूआर कैंडिडेट्स की बात करें, जो कि जनरल कैंडिडेट्स का हाइट 170 सेंटीमीटर मांग लिया गया है। और अगर चेस्ट की बात की जाए तो नॉर्मल चेस्ट आपका 80 और फ्लॉ के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ये हमारे जनरल कैंडिडेट्स के, मेल कैंडिडेट्स का सारा यहाँ पे है, ठीक है ना। हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट नॉर्मल 80 और फ्लॉ का 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और ये सब यूआर कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग फीमेल यूआर की बात करें तो फीमेल यूआर का हाइट कितना मांगा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल यूआर का हाइट जो मांगा गया 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर आप फीमेल हो तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फीमेल का जो चेस्ट होता है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का मांगा जाता है, फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट नहीं मांगा जाती, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट की बात करें तो हाइट में दोस्तों छूट और भी सारे ये को मिल रहा है, जैसे कि गोरखा, मराठा, डुंगरा, जितने पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं ना, उन सबका जो मेल कैंडिडेट का हाइट है 165 सेंटीमीटर मांगेगा, फीमेल का 155 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट होगा वो नॉर्मल 78 और फ्लॉ के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, मतलब 83 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। फीमेल का कोई भी चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया। इसके बाद हम लोग बात करें शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट कौन होता है? एसटी कैंडिडेट्स। अगर शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो इनका जो हाइट मांगा जाता है 162.5 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और इसमें दोस्तों अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल का 150 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। अगर हम लोग चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल चेस्ट 76 और फ्लॉग में 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। 5 आपका सेंटीमीटर तक चेस्ट फूल जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपके बड़ी बड़ी चीज है नहीं, नॉर्मली फिजिकल होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग के साथ काम करो तो आप आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर पाओगे। अब देखिए जोन की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इनके जो सेंटर है, ये आपके सेंटर आप देख सकते हैं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान यहाँ पे हो गए। सेकंड में आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे जितने भी सेंटर है ये सारे सेंटर में आपके दोस्तों क्या क्या एग्जाम और आपके दोस्तों फिजिकल, मेडिकल वगैरह सब कुछ कराया जाएगा। इसकी जानकारी ऑलवेज यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। टोटल दोस्तों हमारे 8 पूरा यहाँ पे पूरा सारी जानकारी दी गई सेंटर्स के बारे में, आप यहाँ पे देख लेना। जब आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल से तो आप वहां पे जाके सब कुछ देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कितने रुपए चार्ज लगेंगे? 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 100 रुपए देके आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सभी के सभी भैया मस्त चीजें है, और क्या चाहिए आपको बताओ। 100 रुपए में भैया मस्त फॉर्म अप्लाई करके इतनी अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें क्या होता है देखिए, आपको मैंने हाइट के बारे में बता दिया, चेस्ट के बारे में बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो इसमें जो रनिंग होता है ना वो 1600 मीटर का रनिंग होता है, और जिसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिल जाएगा। मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल का 800 मीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए आपको 4 मिनट का टाइम मिलने वाला है, मतलब 4 मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा। ये आपके मेल फीमेल का रहेगा, रनिंग रहने वाला है। और मैं बता दूं इसमें इतना इजी है ना फिजिकल, एक बच्चा अगर थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी करे तो वो आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर सकता है। और ये जो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी निकाली गई है उसमें अपना एक सिलेक्शन पक्का कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। और मैं बता दूं फिजिकल जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा आप फिजिकल पास हो जाओगे। इसके बाद क्या है, जो वैकेंसी है वो ट्रेड वाइज निकाली गई है। अब ट्रेड वाइज वैकेंसी क्या होती है तो मैं आपको एक चीज समझा दूं। जैसे कि सोच लो कुक की वैकेंसी निकाली गई है, तो कुक में वहां पे क्या है ना कि फिजिकल पास करने के बाद आपको काम करके भी दिखाना पड़ेगा। इसे हम लोग कहते हैं स्किल टेस्ट, ठीक है। जो कि आप जब भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको स्किल टेस्ट वहां पे अपना दिखाना पड़ता है। अब स्किल टेस्ट कैसे होता है, जैसे कुक में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, कितना भेज लगेगा, 10 आदमी के लिए कितना चावल बनता है, 5 आदमी के लिए कितना चावल बनता है, 3 आदमी के लिए कितना चावल बनता है, कौन कौन सा रेसिपी जो होती है वो हमारे क्या बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया में प्रचलित है। जैसे कि आप उड़ीसा से रहने वाले हो तो वहां से क्या होगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इसके बाद देखते जैसे कुक का हो गया, सेम टू सेम दोस्तों आपके बोट मेकर जो आपके बोट वगैरह बनाते हैं उसके काम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टेलर की बात करो, टेलर में दोस्तों आप कटिंग वगैरह सबका नॉलेज होना चाहिए। देखिए इसके नोटिफिकेशन में ही साफ साफ दिया हुआ है, यहाँ पे आप जब इसका नोटिस दोगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। बार्बर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको बाल काटना, कैंची पकड़ना, कैंची का साइज क्या होता है, छोटा साइज होता है, बड़ा साइज होता है, ठीक है। बाल छोटा काटना है, बड़ा काटना है, ऊपर काटना है, नीचे काटना है, मतलब हर चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद वॉशर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको कपड़ा धोना, कपड़े धोने के लिए कौन सा क्या बोलते हैं सर्फ का यूज होता है, तो वो सब के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्वीपर में फॉर्म अप्लाई करते हो तो स्वीपर में क्या है, आपको दोस्तों झाड़ू मारने के साथ दोस्तों आपके बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह की, देखिए यहाँ पे भी दिखा हुआ है, टॉयलेट वगैरह क्लीन करना आपको आना चाहिए। अब टॉयलेट में दोस्तों कौन सा हार्पिक यूज होता है, काला यूज होता है, सफेद यूज होता है, पीला यूज होता है, क्योंकि बहुत टाइप के यूज होते हैं, तो वो सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पेंटर में फॉर्म अप्लाई करोगे तो पेंट करना, कलर के बारे में अच्छा कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप पेंटर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग कारपेंटर की बात करें तो सेम टू सेम कारपेंटर में दोस्तों जो भी आपके हैंडल वगैरह टूल वगैरह होता है, कटिंग वटिंग करना होता है,
पेंटिंग वगैरह कैसे करते हैं वो सबका नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकाली गई है। बहुत लोग कहते हैं कि सौरभ भैया हमने ITI किया, डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रिकल किया है, हमारे लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है। ये देखो आप सभी के लिए बड़ी बड़ी वैकेंसी आ गई है। अब आप फॉर्म नहीं अप्लाई करोगे तो वो आपकी गलती है। देखो वैकेंसी तो आती है, हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, बट सभी का नौकरी नहीं हो पाता क्योंकि 90% लोग ट्राई करना नहीं चाहते लाइफ में, और आप भी उन्हीं में से हो तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको जिंदगी में ट्राई करना सीखना पड़ेगा। इसके बाद ये हो गया वैकेंसी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम के प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब इसके एग्जाम में क्या क्या होता है देखिए, अब मैं बता दिया फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया, टेस्ट टेस्ट आपने पास कर लिया। अब इसके एग्जाम की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके बताया गया इसका जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक तो शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। ये हो गया आपके मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के। इसी के साथ दोस्तों आप सभी का जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसमें आपका जीके जीएस का भी क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा 25 मार्क का। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होना है, और ये पेपर जो होगा वो आपके CBT बेस्ड होने वाला है, ठीक है। CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये आपका एग्जाम होगा, और इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर में तो कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं था, तो नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी आपके नहीं है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। जैसे प्रीवियस ईयर की भर्ती में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस ईयर में जो भर्ती निकाली गई इसमें भी किसी का भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप 100 से 100 क्वेश्चन अटेंड करने के काबिल हो। अगर 100 क्वेश्चन अटेंड कर देते हो तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले आप सभी के आराम से नौकरी हो जाएगा। तो ये चीज है। इसके बाद दोस्तों पासिंग एवरेज की बात की गई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कट ऑफ ऐसे बन रहा है जैसे प्लेन जा रहा हो आकाश में, उस टाइप का कट ऑफ जा रहा है। अब आपको 100 नंबर में से मिनिमम 80 नंबर लाना है तो ही आपका नौकरी होगा। यूआर कैंडिडेट्स को मैं बोल रहा हूँ, SC ST हो तो मैंने 70 नंबर टारगेट लेके चलो या 60 नंबर टारगेट लेके चलो, इससे कम में तो नौकरी होना नहीं है। 35 नंबर में जनरल वालों का लिखा है यहाँ पे, और 30 नंबर पे SC ST का 33 वालों का, पर ये सिर्फ देखने के लिए है। नौकरी इतने नंबर पे नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि सरकारी नौकरी है, डिमांड बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और आज के चक्कर में तो भैया आप देख ही रहे हो मार्केट कैसा गर्म चल रहा है। पहले जो जमाना था वो जमाना में सब कुछ हो जाता, लेकिन आज के जमाने में कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद आपने जैसे ये पास कर लिया, इसके बाद आपका क्या होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपके होने वाले मेडिकल। अब मेडिकल में क्या होगा तो देखिए, डिफेंस में जिस टाइप का मेडिकल होता है इसमें आपके आइस वगैरह का टेस्ट होता है, नौकनी, आपके टैटू वगैरह, तो सभी का टेस्ट होगा पूरा डिट्टो आर्मी जैसे ही आपके यहाँ पे टेस्ट, सॉरी मैं बोल रहा हूँ मेडिकल टेस्ट आपके होने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी दी गई है, और यहाँ पे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद देन दोस्तों आपका जॉब हो जाएगा। और ये जो आपकी वैकेंसी इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, और भैया मैं बता दूं 5 मार्च से इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं CISF ट्रेड्समैन की नई वाली भर्ती के। वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी है। अगर अभी आपको इसमें नौकरी पाना है तो इसमें आपको अपना जज्बा जगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होता है। हर कोई भैया नौकरी पाता है तो मेहनत के अकॉर्डिंग ही पाता है। तो आप मेहनत करो, पीछे मत हटो। और इस वैकेंसी की सारी जानकारी मैंने आपको ऑलमोस्ट दे दी है। कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी साल भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी को कि होप मत खोना। जिन बच्चों का इस बार SSC GD में अच्छा एग्जाम नहीं गया है, उन लोगों को डाउट लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कि हमारा ऐसा होगा वैसा होगा, उन सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ रही है। CISF ट्रेड्समैन की नई वाली भर्ती, इसका फॉर्म अप्लाई 5 मार्च से स्टार्ट होना है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और एक बार अगर नौकरी हो जाए ना तो जो भी आपको ताना मार रहा है ना उसका मुंह बंद हो जाएगा, ये चीज याद रखना। और जब तक बेरोजगार हो ऐसे ही दुनिया लात मारते रहेगी, इसीलिए बेरोजगारी को हटाओ, मेहनत करो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दे रहा है गाली बजाएगा वो भी ताली। कोशिश तुम्हारी जारी, कभी ना कभी तो आएगी तुम्हारी बारी। तुम्हारी अगर अपनी बारी लानी है तो मेहनत करनी पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा और जी और जान से लड़ना पड़ेगा। तो लग जाओ तैयारी में सभी के सभी। 5 मार्च से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, देख लो आंख खोल के। सभी को फॉर्म अप्लाई करना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है एक भी ऐसा नहीं जो फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा। सबको फॉर्म अप्लाई करना है जिनका भी एज है, और मेहनत करनी है। सिलेक्शन आप सभी का इंतजार कर रहा है। सारी जानकारी दे दी है मेरे भाई, ठीक है। चलो जय हिंद, जय भारत, लव यू।